तो एपिसोड के स्टार्टिंग में अपन को दिखाया जाता है स्कूल की घंटी बजती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। और फिर इसके बाद हमें सिस्टर यू को दिखाया जाता है जो कि स्कूल से अपने चलते हुए बाहर आ रही होती है। और फिर इसके बाद हमें सिस्टर यू की टीम को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर यू के पास आके इकट्ठा हो जाती हैं। दिखाते हैं सिस्टर यू अपनी टीम से बोलती है, मैं आशा करती हूँ कि मैंने तुम लोगों को क्लियर कर दिया कि तुम्हारा काम क्या है और अब हम लोग स्कूल से बाहर हैं, तो चेन जियोंग और उसकी टीम की तरकीबें यहाँ पर काम नहीं करेंगी। तो चलो अब करते हैं। और फिर इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रही होती है। एक बोल रही होती है, वैसे ये सिया वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई। दूसरी बोलती है, आखिर तुमको इतनी जल्दी क्या है। दिखाते में बोलती है क्योंकि जो कौन है ना उसका कॉन्सर्ट का टिकट रिजर्वेशन पीरियड खत्म होने वाला है जल्दी। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते कोई आता है जो कि उन लोगों को आवाज़ देता है। और फिर हमें पता चलता है ये टेंशन रहता है जो कि उन लोगों को कह रहा होता है, हे तुम दो ब्यूटीफुल लेडीज़, क्या तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं तुम्हें उधार दे सकता हूँ अगर तुम चाहो, और ये पैसे मैं तुम लोगों को बिना इंटरेस्ट के उधार पे दूंगा, मैं इंटरेस्ट नहीं लूँगा। दिखाते हैं बस सुनने के बाद लड़की काफ़ी सरप्राइज़ होती है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस्टर यू की टीम चलते हुए जा रही होती है और जो सीबू है वो सिस्टर यू से कह रहा होता है, आपका क्या खतरनाक वाला ब्रिलियंट मेथड है। वो बेवकूफ़ चेन जियोंग को, उस बेवकूफ़ चेन जियोंग ने सोचा कि वो स्कूल में हमारे ऑपरेशन को बर्बाद करके जीत जाएगा, वो तो बहुत भोला है। सिस्टर यू कहती है चेन जियोंग कोई बेवकूफ़ नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए बिल्कुल भी लापरवाह मत होना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस्टर यू और उसकी टीम चलते हुए उन दोनों लड़कियों के पास पहुंचती है। तो वो देखती हैं कि वो दोनों लड़कियां चेन जियोंग से पैसे ले रही होती हैं। ये देख के जो सीबू है उसका तो दिमाग हिल जाता है, वो उन लोगों पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो। दिखाते हैं वो लड़कियां बोलती हैं हम तो पैसे ले रहे थे। दिखाते हैं सुनने के बाद जो क्या कहते हैं सीबू है वो गुस्सा होता है और उन लड़कियों से कहता है, आखिर तुम लोगों से पैसे उधार क्यों ले रहे हो, क्या तुमने हमसे प्रॉमिस नहीं करा था कि तुम लोग हमारा वेट करोगी। दिखाते हैं चेन जियोंग बीच में आता है और उससे बोलता है, चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। वो लोग हमसे पैसे उधार ले रहे हैं क्योंकि हम जो उनको लोन दे रहे हैं ना उसके बदले में हम उनसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। ये सुनने के बाद दिखाते हैं जो शिबू है वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। और ये सुनने के बाद जो सिस्टर यू है ना वो भी काफ़ी शौक होती है। और फिर तभी यहाँ पर हमें दिखाते हैं उसकी जो बंदी रहती है ना वो सिस्टर यू से बोलती है, लिटिल नाना और टीम ने हमें ये मैसेज भेजते हुए कहा है कि जो सनचांग होंगे ना उसने हमारे सभी टारगेट को पहले ही अप्रोच कर लिया है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिस्टर यू है ना वो चेन जियोंग से कहती है, चेन जियोंग तुम फॉर्च्यून गॉड गैंग के रूल्स को तोड़ रहे हो और अगर ब्रदर को उनको पता चला तो वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। चेन जियोंग कहता है तुमको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो देखते हैं क्या तुम मुझको हरा सकती हो। दिखाते हैं शिबू कहता है तुमने रूल्स को तोड़ दिया है, उसके बावजूद भी तुम बात करने की इतनी हिम्मत कर रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं शिबू तेंशा को पलट करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कह रहा होता है चलो उसे पीटते हैं। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिबू है ना वो तेंशा को पंचेस मारने की कोशिश करता है, बट जो तेंशा है वो उसके पंचेस से आसानी से डॉज कर लेता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो तेंशा है वो कह रहा होता है ठीक है अब फाइट करने की बारी मेरी। और ऐसा कहते हुए वो अपनी एक लात जोरदार मारता है उसमें क्या नाम है उसका शिबू में, जिससे शिबू दूर जाके गिरता है। और फिर दिखाते हैं देख के जो सिस्टर यू है ना वो चेन जियोंग से कहती है, चेन जियोंग तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। और दूसरी वाली बोल रही होती है चलो सिस्टर आप लोग भी चलते हैं और चेन जियोंग को पीटते हैं। और फिर तभी यहाँ पर मैं दिखाते जो चेन जियोंग है ना वो फेटी को बुलाता है, बोलता है फेटी यहाँ आओ, इन लोगों को मेरे पास मत आने देना। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उन दोनों के सामने बड़ा सा फेटी आगे खड़ा हो जाता है। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो शिबू है वो चेन जियोंग से कह रहा होता है तुम क्या करने वाले हो। दिखाते हैं चेन जियोंग उससे कहता है तुम मुझे फंसाने के लिए उस टाइम पर वहाँ पर ले गए थे ना, तो चलो मैं एक बार में तुमसे पूरा सेटलमेंट कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाया था जो फेटी है वो क्या कहते हैं चेन जियोंग से बोल रहा होता है, चेन जियोंग क्या तुम्हारा हो गया, मैं इनको और ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकता। दिखाते हैं चेन जियोंग कहता है ज़रा सा और रोक लो बस ये लास्ट पंच है। दिखाते हैं पीछे से सिस्टर यू उससे कह रही होती है चेन जियोंग उसे जाने दो। और फिर तभी यहाँ पे किसी की एंट्री होती है जो कि उनको रोकता है, बोलता है स्टॉप। दिखाते हैं चेन जियोंग का ध्यान उसकी तरफ जाता है। दिखाते हैं वो बंदा चलते हुए इन लोगों के पास आता है। दिखाते हैं सिस्टर यू भी उस बंदे की तरफ देखती है। दिखाते हैं जो शिबू रहते ना वो उस बंदे से कह रहा होता है मेरी मदद करो ब्रदर कौन। दिखाते हैं ब्रदर कौन कहता है क्या तुम लोग ये सब थोड़ी देर के लिए बंद कर सकते हो। दिखा देते हैं शिबू को एक लात मारता है और कहता है ज़रूर। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग टी हाउस में होते हैं और जो ब्रदर कौन है वो टी पीते हुए उन लोगों से बोलते हैं तो क्या बात हो गई। और आगे बोलते हैं द फॉर्च्यून गॉड गैंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए वॉलेंस पर डिपेंड नहीं है। दिखाते हैं शिबू बोलता है ब्रदर कौन, वो चेन जियोंग था जिसने पहले रूल्स को तोड़ दिया, उसने दूसरों को लोन दिया वो भी बिना इंटरेस्ट के, और मैं तो बस उससे बात कर रहा था और उसने मुझे मारा। दिखाते हैं सिस्टर यू कहती है चेन जियोंग ने अपने पास से जो दूसरों को लोन दिया है ना वो उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है और उसने हमारे ऑपरेशन को भी फेल कर दिया। तो हम इस तरह अपने चैलेंज का रिजल्ट कैसे निकालेंगे अगर वो इसी तरह की हरकतें करता रहा तो। दिखाते हैं उन सब की बातें सुनने के बाद जो ब्रदर कौन है ना उसको भी थोड़ा गुस्सा आता है और बोलता है क्या नो इंटरेस्ट, बट वो अपने चेहरे को ऊपर स्माइल
इस्तेमाल के लिए रहता है। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो चेन जोंग से कहता है हमारा गैंग दूसरे लोगों को लोन देकर ही चलता है और अगर तुम हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम रूल्स को फॉलो करो, अदरवाइज नहीं तो कुछ गलत सलत हो जाए। दिखाते हैं उसकी बात सुनने के बाद जो चेन जोंग है वो कहता है आखिर जल्दी क्या है, अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ और ये कहना जल्दबाजी होगी अगर मैंने रूल्स को तोड़ा है। दिखाते हैं चेन जोंग की बात सुनने के बाद जो ब्रदर कौन है वो अपना चश्मा निकालते हैं और साफ करने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम एकदम सही कह रहे हो। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं अपना चश्मा पहनते हैं और कहते हैं ठीक है तब तक ठीक है, तो तब मैं 1 महीने के लिए रुक जाता हूँ, इंतज़ार करता हूँ 1 महीने के लिए। और फिर इसके बाद हमें डायरेक्ट गाड़ी का सीन दिखाया जाता है। दिखाते हैं उस गाड़ी के अंदर शिबू भी रहता है जो कि ब्रदर कौन से कह रहा होता है ब्रदर कौन क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। दिखाते हैं जो ब्रदर कौन है और वो शिबू से कहता है लिटिल शिबू मैंने सुना है कि KTV पर जो हुआ उसके पीछे तुम थे, तुम तो वाकई में मुझे परेशानी में डाल रहे हो। दिखाते हैं जो शिबू है वो कह रहा होता है ब्रदर कौन आई एम सॉरी। दिखाते हैं ब्रदर कौन जोर से टेबल के ऊपर हाथ मारता है गिलास रखते हुए जिससे कि जो शिबू रहता है ना वो एकदम घबरा जाता है। दिखाते हैं ब्रदर कौन शिबू से कहता है और तुम अभी भी उसके साथ अपने मामलों को निपटाने में नाकामयाब रहे। दिखाते हैं ब्रदर कौन अपने बंदे से कहता है कचड़े के इस टुकड़े से छुटकारा पाओ। दिखाते हैं फिर वो बंदा जो शिबू रहता ना उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। दिखाते हैं शिबू लुढ़कता हुआ जाके ठुकता है दीवार से शायद। और फिर इसके बाद हम दिखाते हैं वो कह रहा होता है चेन जोंग तुम ज़रा संभल कर रहना, तुम्हारे लिए ये बेहतर होगा। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है चेन जोंग और सिस्टर यू को जो कि साथ ही में खड़े रहते हैं किसी जगह पर। और फिर दिखाते हैं जो सिस्टर यू है वो चेन जोंग से कहती है चेन जोंग ये मत मानने लगना कि तुम उन अपनी बेवकूफ़ी भरी चालों से मुझे हरा सकते हो। चेन जोंग कहता है मैंने ये नहीं कहा कि मैं करूँगा और तुमको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए लिटिल जियोंग। और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिस्टर यू और चेन जोंग दोनों ही सामने की तरफ देख रहे होते हैं। दिखाते हैं वो सामने की तरफ देखते हैं और कहते हैं अरे मैं, दिखाते हैं मैं भी उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है अरे लिटिल जियोंग जियांग यू तुम दोनों साथ में क्यों हो। और फिर दिखाते हैं मैं थोड़ी घबराती है और जियांग से बोलती है जियांग यू तुम मुझसे अब ऐसा मत करना कि तुम चेन जोंग को बुली कर रही हो। दिखाते हैं यह सुनने के बाद जो सिस्टर यू रहती है ना जियांग यू वो कहती है तो क्या हुआ, वैसे भी मुझे उसके साथ अपना जो स्कोर है ना वो सेटल करना है। दिखाते हैं सुनने के बाद मैं उससे कहती है जियांग यू तुमको क्या हुआ है, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम एकदम काइंड पर्सन थी, जब तुमको बुली किया जाता था धमकाया जाता था तब भी तुम सिर्फ दूसरों की मदद करना चाहते थे और अब तुम किसी को क्यों बुली कर रही हो। दिखाते हैं सिस्टर यू कहती है आखिर तुम जानते क्या हो, क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी ये चेन जोंग बहुत अच्छा है ये और वो रुलैन। तभी दिखाते हैं जो मैं है वो कहती है तुम्हारे और चेन जोंग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि चेन जोंग किसी को भी बुली नहीं करता। दिखाते हैं ये बात सुनने के बाद जो सिस्टर हुए वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाती है और फिर वो भी मेरे को बचलाते हुए कहती है अगर तुम ऐसा सोचती हो तो हमें एक दूसरे का दोस्त होना बंद कर देना चाहिए और वैसे भी अब मैं वो जियांग यू नहीं हूँ जिसे तुम जानती थी। और ऐसा कहते हुए जो वो जियांग यू है ना वहाँ से चली जाती है।